नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री पर हमलावर हुए अशोक गहलोत, कहा जिस तरह से पीएम ने दुख प्रकट किया। राज्य में पुलिस भ्रष्ट है, लोगों से रिश्वत लेने में व्यस्त है, राजस्थान कैबिनेट से हटाए जाने के बाद बोले राजेंद्र सिंह गुढ़ा। राजेंद्र गुढ़ा मामले में सुखजिंदर सिंह रंधावा से मीटिंग का दौर जारी, मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा बोले राजस्थान में हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में हुई विफल, इसके बाद हुई उनकी बर्खास्तगी। राजेंद्र गुढ़ा को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के बाद सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इस क्रम में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि अगर पीएम मोदी मणिपुर नहीं जा सकते तो उन्हें बैठक बुलाकर मणिपुर के हालात की समीक्षा करनी चाहिए थी। मैंने पहली बार देखा है कि कोई प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कर्नाटक, राजस्थान और अन्य स्थानों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर का नहीं। मणिपुर में उनकी सरकार है, सोचिए अगर कांग्रेस वहां सत्ता में होती तो वे क्या क्या कहते। अशोक गहलोत ने कहा कि मणिपुर को लेकर आपने एक शब्द नहीं बोला। 50 साल हो गए राजनीति में मुझे, लेकिन ऐसा नहीं देखा। इतने लोग मारे गए हैं वहां, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि बस एक घटना की बात कर रहे हो। गहलोत ने कहा कि वहां ऐसी 100 घटनाएं हो गई हैं। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, इससे राजस्थान की भावनाएं आहत हुई है। राजस्थान के सीएम ने कहा कि लोग जलते गए, मरते गए, लेकिन उनके बारे में आपने 10 सेकंड में फॉर्मेलिटी करके बात खत्म कर दी। ऐसा पहली बार देखा है। पीएम की गरिमा होती है, लेकिन मणिपुर में उनकी सरकार है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। बहुत दुखद है, ऐसी घटना हुई है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो, लेकिन पहले घर तो संभाल लीजिए। मैंने पीएम को पत्र लिखा है कि मनमोहन सिंह ने 4 कानून बनाए हैं, राइट टू सोशल सिक्योरिटी का 5वां कानून आप बनाओ। राजस्थान विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देने के मामले में कैबिनेट से हटाए जाने के बाद राजेंद्र सिंह गुढ़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता मेरे साथ रहेगी और मैं उनके लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि चाहे अशोक गहलोत मुझे कैबिनेट से हटाएं या जेल भेजें, मैं जब तक जिंदा हूं बोलता रहूंगा। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं, महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर है। राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। मैं अशोक गहलोत से इस मुद्दे पर कुछ करने के लिए कहना चाहता था। राज्य में पुलिस भ्रष्ट है, वे लोगों से रिश्वत लेने में व्यस्त है। इस बीच राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त करने के बाद कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से कांग्रेसी नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन रंधावा से मिलने पहुंचे हैं। सह प्रभारी अमृता धवन पहले से ही मौजूद है। सिविल लाइन में एक अपार्टमेंट में मुलाकात हो रही है। मंत्रिमंडल फेरबदल के भी कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। शुक्रवार के दिन विधानसभा के दौरान गुढ़ा ने मणिपुर मामले पर ही अपनी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमें मणिपुर के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हम असफल हो गए। इस पर सदन में मौजूद विपक्षी नेताओं ने खूब समर्थन किया। इस बयान के बाद सीएम अशोक गहलोत ने 6 घंटे के भीतर ही गुढ़ा को मंत्रिमंडल से हटा दिया। सीएम की सिफारिश को राज्यपाल ने भी मंजूर कर लिया। हालांकि जब से राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त किया गया है, उसके बाद से ही कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से लगातार मिल रहे हैं। कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन भी रंधावा से मिलने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि मुलाकात सिविल लाइन में स्थित एक अपार्टमेंट में हो रही है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। ये मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले एक एक्सरसाइज की तरह देखा जा रहा है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए कुकृत्य का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। गुरुवार को पीएम मोदी ने इस घटना के साथ साथ राजस्थान की भी चर्चा की थी। अब इसके बाद शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने इस पर टिप्पणी की। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा यह सच है और इसे स्वीकार करना चाहिए कि हम महिला सुरक्षा में विफल रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस हालत में मैं मणिपुर के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं।
राजस्थान की राजनीति में कल भूचाल आ गया जब सीएम गहलोत ने राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। गुढ़ा ने कहा था कि महिलाएं राजस्थान में सुरक्षित नहीं हैं, मणिपुर के बजाय अपनी गिरेबान में झांके सरकार। राजेंद्र गुढ़ा के बर्खास्तगी के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अशोक गहलोत सरकार पर अपराधों को लेकर निशाना साधा। राठौड़ ने सदन में जो कहा वो सच्चाई कही, जो कि कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर लगाए आरोप। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किशनगढ़ के गांधीनगर थाना पुलिस व जिला स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई, 3 पिस्टल, 2 देशी कट्टे व 5 कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। सीताखेड़ा निवासी आरोपी राजू फागा जाट चढ़ा पुलिस के हत्थे एसपी चुनाराम जाट ने किया इस पूरे मामले का खुलासा। स्पेशल टीम के देवेंद्र सिंह, आशीष गहलोत, मुकेश टांडी, अभय सिंह, सीताराम काला का विशेष योगदान रहा। गांधीनगर थाना प्रभारी रूपाराम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ये अजमेर पुलिस के द्वारा पिछले वीक भी एक हथियार की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 10 हथियार है वो रामगंज थाना में बरामद हुए थे। इसी तरह हमारी टीम ने गांधीनगर पुलिस स्टेशन के अंदर एक हथियारों की कार्रवाई की है, जिसमें 5 अवैध हथियार और 5 जिंदा कारतूस है वो बरामद किए गए हैं। जो आरोपी है उसका नाम राजू है, जो चिताखेड़ा का रहने वाला है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है कि वो किन किन से संपर्क में है और ये हथियार कहाँ से लेके आया है, आगे किसको बेचने वाला था या किस चीज के अंदर ये उपयोग करने वाला था। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। रिकॉर्ड मिला सर इसका कुछ आपराधिक वगैरह? अभी तक जो पहले जो 3 पकड़े गए थे उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और इसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उनके पास में हथियार बरामद हो रहे हैं। सर ये राजू ठेठ के संपर्क में था, ऐसा कुछ जानकारी मिली? अभी इसकी सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसकी जानकारी है वो जुटाई जा रही है और ये अगर किसी गैंग से संबंध है या हमारे यहाँ के लोकल क्रिमिनल से इसका किसका लिंक है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और ये वेपन कहाँ से लेकर आया है और कौन कौन से बदमाश हैं जो इसके संपर्क में है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सर ये भी किसी बड़ी वारदात की फिराक में था? अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार होना ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये पुलिस की नजरों से भी बचा रहा। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही जंग अभी खत्म ही हुई थी कि अब शायद जंग का एक नया द्वार खुल गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार देर रात को मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया। उनके इस फैसले के बाद प्रदेश में बयानों और प्रतिक्रियाओं का तूफान सा आ गया है। बीजेपी ने गहलोत के इस कदम की निंदा की है। बीजेपी ने कहा कि अशोक गहलोत को सच स्वीकार नहीं हुआ। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि मैंने सीएम के सामने सच बोल दिया। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ प्रदेश में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है। गुढ़ा ने कहा कि अगर सच बोलना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करता
करता रहूंगा। वहीं इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें वो कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। तो वहीं गुड़ा को बर्खास्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस और गहलोत पर हमला बोला। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अपनी बात विधानसभा में रखी कि महिला दुष्कर्म राजस्थान की सरकार को शर्मसार करता है, उसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया। अशोक गहलोत नाराजगी इस बात पर है कि राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कैसे कह दिया कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान 1 नंबर पर है। मणिपुर हिंसा और आदिवासी महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म व नग्न अवस्था में घुमाने के विरोध में आज डूंगरपुर जिले के विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर संगठनों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मणिपुर में हिंसा पर रोक लगाने की मांग की। मणिपुर हिंसा और हाल ही में सोशल मीडिया पर आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म व नग्न अवस्था में घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद देश में इस कृत्य की निंदा हो रही है। इसी के तहत घटना के विरोध में आज डूंगरपुर जिले में वागड़ किसान मजदूर संगठन SFI सहित अन्य संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मणिपुर में लंबे समय से हो रही हिंसा और कुकी समुदाय की 2 आदिवासी महिलाओं के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म व उन्हें नग्न अवस्था में घुमाने की घटना से पूरा देश स्तब्ध है और सदमे में है। उन्होंने कहा कि हिंसा और पतन का एक भयानक कृत्य है। वक्ताओं ने इस मौके पर इस पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार की रही कमियों पर निशाना साधा। इधर धरना प्रदर्शन के बाद संगठनों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठनों ने आदिवासी महिलाओं के साथ कुकृत्य करने वाले आरोपियों को सख्त सजा दी जाने, मणिपुर की हिंसा को रोकने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक समिति बनाकर मामले की जांच करवाने की मांग की। राजस्थान के अलवर एनईबी थाना क्षेत्र के दाऊदपुर स्थित सिंधी मंदिर से शुक्रवार रात चोर दान पात्र को तोड़कर रकम निकाल ले गए। चोरी की घटना मात्र 5 से 6 मिनट में दान पात्र को तोड़कर पार हो गए। तो वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें चोर का चेहरा भी साफ नजर आ रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने थाने में रिपोर्ट दी है। सुभाष ने बताया कि सिंधी धर्मशाला में ही मंदिर है, जहां एक दान पात्र रखा हुआ है, जिसे साल में एक ही बार खोला जाता है। शुक्रवार रात को एक चोर मंदिर में घुसा और सरिये से उसने दान पात्र को तोड़ा। इसके बाद पूरा पैसा निकाल कर ले गया। चोरी की घटना पूरी सीसीटीवी में साफ साफ नजर आ रही है, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। मार्च अप्रैल माह में मेले का आयोजन होता है। उससे करीब 1 महीने पहले दान पात्र की राशि को निकाला जाता है। हर साल करीब 30 से 35 हजार रूपये दान पात्र से निकलता है, लेकिन चोर पहले ही पूरा पैसा निकाल कर ले गया। अब पुलिस को सीसीटीवी व चोरों की जानकारी दी गई है, तो वहीं चोरी की जानकारी दी गई है। वहीं समाज के लोगों का कहना है कि चोर का चेहरा पूरा साफ दिख रहा है। अब उसकी जल्दी गिरफ्तारी कर रकम बरामद की जानी चाहिए। इस घटना को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि मणिपुर के घटनाक्रम पर 77 दिन हो गए, उस पर नहीं बोल रहे। एक पूरे राज्य में आग लग रही है। आग मामूली नहीं बल्कि धधकती हुई है। सीएम गहलोत ने पीएम के बयान को बताया राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट। कहा कि मणिपुर पर बयान देते वक्त उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया। राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट है। केंद्र सरकार विफल रही। मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में बयान सिर्फ औपचारिकता है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, अगर वहां कांग्रेस की सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए कि लोग क्या क्या करते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, हम राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और नारी के सम्मान का ध्यान रखें। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। वहीं मिनिमम गारंटी कानून के विधानसभा से पास होने पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कल जो ऐतिहासिक काम हुआ उसके मायने आप सब लोग समझ सकते हैं। सीएम ने कहा कि परिवार के लिए आमदनी का जो कानून बना है वो महत्वपूर्ण है। नरेगा को पीएम मोदी ने कांग्रेस के स्मारक के रूप में बताया था, वहीं नरेगा प्रधानमंत्री को बार बार आगे बढ़ाना पड़ रहा है। इस दौरान पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, प्रसादी लाल मीणा और टीकाराम जूली भी मंच पर मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से सदन में लाए विधेयकों पर होगी बात। आय की गारंटी कानून को लेकर सीएम अपनी बात रखेंगे। प्रदेश के सामयिक मुद्दों और मणिपुर घटनाक्रम पर भी बात। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री पर हमलावर हुए अशोक गहलोत। कहा जिस तरह से पीएम ने दुख प्रकट किया, राज्य में पुलिस भ्रष्ट है, लोगों से रिश्वत लेने में व्यस्त है। राजस्थान कैबिनेट से हटाए जाने के बाद बोले राजेंद्र सिंह गुड़ा। राजेंद्र गुड़ा मामले में सुखजिंदर सिंह रंधावा से मीटिंग का दौर जारी। मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा बोले राजस्थान में हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में हुई विफल, इसके बाद हुई उनकी बर्खास्तगी।
राजेंद्र गुड़ा को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के बाद सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।